सपने हु सांचे हु मोहि पर, जो हर गौरी पसाऊ, तो खुर हो जो कहे सब, भाषा बनिति प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। यदि मैंने उनके आदेश से लिखा है, शिव जी और माता पार्वती जी के आदेश से मैंने इस महान ग्रंथ को लिखा है, तो मैंने जो कुछ भी लिख दिया उसका प्रभाव सत्य हो जाए। इसका मतलब यह है कि संत बताते हैं कि रामचरितमानस की जितनी भी पंक्तियां हैं, जितने भी सोठे हैं, दोहे हैं, चौपाइयां हैं, छंद हैं, स्तुति है, मंगलाचरण है, सारे मंत्र का पावर रखती है। ये तुलसीदास जी ने जो ग्रंथ लिख दिया, ये साधारण कविता मत समझिए कि कविता लिख दिया, ऐसी बात नहीं। इसके अंदर में जितनी भी पंक्तियां लिखा है सब मंत्र का प्रभाव, सब मंत्र का पावर रखती है। और तुलसीदास जी ने एक बात और कह दिया कि जो कोई भी मनुष्य इस रामचरितमानस की कथा को गाएंगे अथवा सुनेंगे, प्रेम पूर्वक यदि आप गाइएगा अथवा प्रेम पूर्वक यदि आप सुनिएगा, तो कलयुग के पापों से आप मुक्त हो जाइएगा। क्या लिख दिया देखिए, जेहि कथहि स्नेह समेता, कही हहि सुनी हहि समुझी सचेता। जेहि कथहि स्नेह समेता, कही हहि सुनहि समुझी सचेता। कोई हरि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। कोई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चार हुआ, तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जो कोई भी मनुष्य इस रामचरितमानस की कथा को सुनेंगे प्रेम पूर्वक अथवा गाएंगे, उसका क्या फल मिलने वाला है? कलयुग के पापों से मुक्त हो जाएंगे, कलयुग के पापों से रहित हो जाएंगे और भगवान के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे, माने भगवान से प्यार हो जाएगा। दो अद्भुत चीज हम और आप प्राप्त करेंगे। जो कोई भी मनुष्य इस कथा को सुनेंगे गाएंगे तो दो चीज उनको प्राप्त होने वाला है। पहला ये कि हम लोग कलयुग के पापों से मुक्त हो जाएंगे और दूसरा कि भगवान से हमको आपको प्यार हो जाएगा। अच्छा विचार कीजिए, आदमी जीवन में सुख भी पाता है, दुख भी पाता है। सभी आदमी के जीवन में सुख और दुख की गाड़ी चलती रहती है। कभी सुख पाते हैं हम और आप, कभी दुख पाते हैं। तो जो सुख हम पा रहे हैं वो हमारे पुण्यों का प्रभाव है। जो हमने आपने पुण्य किया, चाहे वो इस जन्म के पुण्य हो चाहे पूर्व के किसी जन्म के पुण्य हो, अपने पुण्यों के प्रताप से मनुष्य जो है सुख पाता है। उसी प्रकार अपने पापों के चलते हम और आप दुख पाते हैं, चाहे वो पाप इस जन्म के हों चाहे पूर्व के किसी जन्म के हों। तो ये पाप और पुण्य का जो खेल है ये हमारे ही कर्मों के आधार पर ही, और भगवान कभी हमारे जीवन में सुख भेज देता है और हमारे जीवन में कभी दुख भेज देता है। और विचार कीजिए, यदि हमारे पाप दूर हो जाए, यदि हमारे पाप मिट गए, यदि हम पापों से मुक्त हो गए, तो हमारे दुख भी तो दूर होने चाहिए। क्योंकि जब हम पापों के चलते दुख पा रहे हैं और पाप हमारे दूर हो गए तो दुख दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो कोई भी मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनेंगे अथवा गाएंगे अथवा कहेंगे, वो कलयुग के पापों से मुक्त हो जाएंगे। और देखिए आगे कथा आएगी, स्वयं लक्ष्मण जी ने भी निषाद राजगुरु से कहा है। अयोध्या कांड की प्रसिद्ध पंक्ति है, रामचरितमानस का प्रसिद्ध सिद्धांत है कि न कोई किसी को दुख दे सकता है, न कोई किसी को सुख दे सकता है। जितने भी हम और आप सुख और दुख पा रहे हैं इस जीवन में, सब अपने ही कर्मों का फल है। किसी दूसरे की ताकत नहीं है कि वो आपको सुख दे या दुख दे। देखिए लक्ष्मण जी ने क्या समझाया है, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
मानस का बहुत महान सिद्धांत है कि न कोई किसी को दुख दे सकता है, न कोई किसी को सुख दे सकता है। ताकत नहीं है सुख और दुख देने की किसी दूसरे की। कोई हमको सुख यदि दे रहा है या दुख दे रहा है, वो निमित्त है। सुख और दुख तो देने वाला भगवान है, और हमारे कर्मों के आधार पर भगवान या तो हमको आपको सुख दे रहा है या दुख दे रहा है। किसी दूसरे की ताकत नहीं है जो सुख दे दे या दुख दे दे। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं, रामचरितमानस का प्रसिद्ध सिद्धांत है ये। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बराता। तो जो कुछ भी दुख हम और आप पा रहे हैं अपने जीवन में, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। और यदि हमारे पाप मिट जाएंगे तो हमारे दुख भी मिटने चाहिए कि नहीं मिटने चाहिए, विचार कीजिए। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो कोई भी इस राम की कथा को, इस रामचरितमानस की कथा को प्रेम पूर्वक सुनेंगे अथवा गाएंगे, वे कलयुग के पापों से मुक्त हो जा सकते हैं। इसलिए ये प्रसादात्मक ग्रंथ है, ये आशीर्वादात्मक ग्रंथ है, ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये महान ग्रंथ है। ये सारे मंत्रों का पावर है इसके अंदर में। होई हहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। होई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब आगे संतों की वंदना किया है तुलसीदास जी ने। अच्छा, संतों की वंदना किया तुलसीदास जी ने, और दुर्जनों की भी वंदना किया। दुर्जनों की वंदना क्यों किया और संतों की वंदना क्यों किया? संतों की वंदना किया कि भाई संत लोगों की कृपा होगी तो पाप दूर होंगे, मैं इस महान ग्रंथ को लिख सकूंगा। और दुष्टों की वंदना इसलिए किया कि भाई दो कारण से किया। एक तो दुष्टों की वंदना आप करोगे तो दुष्ट आपको तकलीफ नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा, आपको बाधा नहीं पहुंचाएगा। नहीं तो दुष्टों का सरल स्वभाव क्या है कि दूसरों के शुभ काम में भी वो लोग बाधा पहुंचाता है। तो भाई तुलसीदास जी ने दो कारण से दुष्टों की वंदना किया कि एक तो इसलिए कि भाई दुष्ट लोग हमको तंग न करें, हाँ, दुष्ट लोग हमसे दूर रहें। और दूसरा कारण ये रहा कि भाई संतों के गुणों को बता दिया खोल करके और दुष्टों के दुर्गुणों को बता दिया खोल करके। और हमको आपको ये मौका दिया, हमारे जैसे साधारण लोगों को ये मौका दिया कि हम वो देखें उस लिस्ट में कि हमारे अंदर में दुष्टों के गुण हैं ना हमारे अंदर में संतों के गुण हैं। जिनको जैसा बनना है, यदि हमको संत बनना है तो संतों के जो गुण बताए जा रहे हैं रामचरितमानस में, उन गुणों का हम अनुसरण करें, उन गुणों को हम अपने जीवन में उतारें, उन गुणों को हम अपने आचरण में उतारेंगे तो हम खुद संत बन जा सकते हैं। और यदि हमको दुष्ट बनना है तो दुष्टों का भी दुर्गुणों का लिस्ट बना दिया है कि ये काम आप करोगे तो आप दुष्टों की श्रेणी में आओगे। हाँ, तो यदि दुष्ट बनना है तो भैया हम अपने को जांचें परखें। हाँ, तो रामचरितमानस जो है एक आईने के समान भी काम करती है, हमारे अंदर को हमको दिखला देती है कि देखो तुम्हारे अंदर दुष्टों का गुण है कि तुम्हारे अंदर अच्छे लोगों का गुण है, और तुमको जो बनना है सो बन जाओ। क्योंकि भगवान ने कर्म प्रधान बनाया है दुनिया को। भगवान ने सब चीज अपने हाथ में रखा, सिर्फ हमारे आपके हाथ में कर्म छोड़ दिया। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल छाता। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल छाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो संतों की वंदना करते वक्त उन्होंने बताया कि संत महात्मा जो होते हैं वे चलते फिरते प्रयागराज तीर्थ के समान होते हैं। चलते फिरते प्रयागराज तीर्थ, आप लोगों में से बहुत लोग गए होंगे इलाहाबाद के पास संगम जहाँ प्रयागराज तीर्थ है, कुंभ मेला लगता है, बहुत से लोग गए होंगे। मैं भी गया हूँ 2 बार। तो भाई संतों की तुलना किया है प्रयागराज तीर्थ से, लेकिन लोग कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं नहीं नहीं, प्रयागराज तीर्थ से भी बढ़ करके और संतों की महिमा होती है। क्यों?
क्योंकि प्रयागराज तीर्थ में आपको चल करके जाना पड़ता है, हजारों रुपया खर्च करना पड़ता है, 8 दिन 10 दिन का समय देना पड़ता है, तब आप किसी तरह से कष्ट करके और प्रयागराज तीर्थ में आप जाते हो, वहां स्नान का आनंद लेते हो, आनंद उसका पुण्य के भागी बनते हो वहां स्नान करके। तो कितने कष्ट करके हम और आप प्रयागराज तीर्थ को जाते हैं। लेकिन संत महात्मा जो हैं वे तो चलते फिरते प्रयागराज तीर्थ है, वो आपके दुमका आ गए, आपके घर में आ गए। समझिए कि चलता फिरता प्रयागराज तीर्थ आपके यहाँ आ गया। तो प्रयागराज तीर्थ से भी और बड़ी महिमा बताई गई संतों की। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और इस तरह से बहुत सारी बातें कही है संतों की महिमा के विषय में, कि संतों के गुणों के विषय में और दुष्टों के दुर्गुणों के विषय में भी बहुत लंबी सूची बताई गई है। और एक जगह ऐसा तुलसीदास जी ने चौपाई बना दिया कि एक ही चौपाई में और संतों की वंदना भी किया और दुष्टों की वंदना भी किया। तो ये सुन करके हम लोगों को आश्चर्य होगा कि जब दुष्टों की सूची अलग है, संतों की सूची अलग बना दिया, तो एक ही चौपाई में और दुष्टों की वंदना भी कर दिया और संतों की वंदना भी कर दिया। ऐसा क्यों किया? अब जैसे शादी विवाह में भी महिलाओं की पंगत अलग बैठती है, मान लीजिए भोजन के लिए, पुरुषों की पंगत अलग बैठती है। तो भाई दोनों की पंगत अलग अलग बैठे, क्या दिक्कत है? लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ दिया, बहुत आश्चर्य की बात है। देखिए सुनिए कितना आनंद आएगा, कितना रोचक चौपाई उन्होंने लिख दिया। बंदव संत, पेज नंबर 10 में, बंदव संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बंदव संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो क्या अर्थ हुआ? बंदव संत असज्जन चरना। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं संतों के चरणों की वंदना भी करता हूं और दुष्टों के चरणों की भी वंदना करता हूं। क्यों करता हूं? कि दोनों में एक बात बहुत कॉमन है कि दोनों ही दुख देते हैं। दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। तो अब हमको आपको सुन करके और आश्चर्य लगेगा कि दुष्ट लोग दुख देता है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन संत भी दुख देता है। तो यहां तो ये बोल रहे हैं कि दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन है, इसीलिए दोनों की एक साथ वंदना कर रहा हूं। क्या कॉमन है? कि दोनों ही दुख देते हैं। अब तो और आश्चर्य की बात हो गई। तो उसका जवाब अगले पंक्ति में इस तरह से देखिए दिया गया है। देखिए तुलसीदास जी ने जहां कहीं भी कोई बात कही है तो अगले पंक्ति में उसका कारण भी बता दिया है। 500 वर्ष शायद उनको मालूम था, 500 वर्ष पहले जब उन्होंने लिखा कि कलयुग का मनुष्य जो है बगैर कारण जाने किसी भी बात को स्वीकार नहीं करने वाला है। आज बच्चे को भी हम और आप कोई बात समझाते हैं, क्यों आग से मत खेलो, क्यों नहीं खेले, पहले क्यों का जवाब दीजिए उसको। यदि उसके क्यों का जवाब आप नहीं दे पाओगे तो बच्चा भी आपकी बात जल्दी नहीं मानता है। तो तुलसीदास जी को मालूम था 500 वर्ष पहले जब उन्होंने लिखा कि कलयुग का आदमी बगैर कारण जाने जल्दी किसी भी बात को नहीं मानेगा। इसलिए जहां कहीं भी उन्होंने कोई प्रश्न उठाया है, कोई अच्छा शिक्षाप्रद बात कहा है, तो उसके क्यों का जवाब भी वो देते चले गए हैं। इसलिए आप यदि रामचरितमानस पढ़िएगा बहुत आनंद आएगा आपको, और बहुत शिक्षाप्रद ग्रंथ है। मंत्र का पावर है सारी पंक्तियों के अंदर में, बहुत प्रसादात्मक ग्रंथ है, बहुत आशीर्वादात्मक ग्रंथ है, इसको जरूर पढ़िए। तो यहाँ पर भी तुलसीदास जी ने अगले पंक्ति में उस क्यों का जवाब दे दिया कि दोनों यदि दुख देते हैं तो क्यों देते हैं। कितना सुंदर जवाब उन्होंने दिया, विचार करके सुनिएगा।
बिछुरत एक, दोनों दुख देते हैं। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो मैं दोनों की वंदना एक साथ इसलिए कर रहा हूं कि दोनों दुख देते हैं। भाई कैसे? तो बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, जब संत जो हैं वो जब बिछुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो हमारा प्राण ही लेके जा रहे हैं। जब संत महात्मा आते हैं तो कितना आनंद होता है हम लोगों के को दिल के अंदर में, लेकिन जब वो लोग जाने का टाइम होता है तो हम लोग को लगता है कि 2-4 दिन और रह जाते तो अच्छा रहता, 4-5 दिन और रहते तो अच्छा रहता। वो जा रहे हैं, 2 दिन तक हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि वो संत आए, 4 दिन रहे चले गए। तो जब बिछुड़ते हैं, संत जब बिछुड़ता है तो इतना दुख होता है कि मानो प्राण लेके चला गया। और दुष्ट जब मिलता है तो दुख देता है। इसीलिए दोनों ही दुख देते हैं। इसलिए दोनों की ही एक साथ वंदना मैंने किया। तुलसीदास जी ने यहां लिखा कि एक बिछुड़ता है तो दुख देता है और एक मिलता है तो दुख देता है, इसलिए दोनों दुख देते हैं। इसलिए दोनों की एक साथ यहां वंदना किया तुलसीदास जी ने। और अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या अर्थ हुआ? यहां अर्थ हुआ कि भगवान ने जो संसार को बनाया है तो इसमें गुण भी डाल दिया है और दोष भी डाल दिया है। माने इस संसार में अच्छाइयां भी है और नाना प्रकार की बुराइयां भी है। तो जो संत प्रकृति के लोग होते हैं, जिस प्रकार की दूध में मानो पानी मिला दिया जाता है, तो हंस क्या करता है? पानी मिला हुआ दूध को हंस पिएगा यदि तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो उसी प्रकार भगवान ने तो अपनी ओर से ये संसार बनाया, इसमें अच्छाइयां भी है बुराइयां भी है, अच्छी बुरी हर तरह की बातों का मिश्रण कर दिया है। लेकिन जो संत प्रकृति के लोग होते हैं वो लोग अच्छाइयों को ग्रहण कर लेते हैं और बुराइयों का परित्याग कर देते हैं। ये अर्थ हुआ। इस तरह से संतों की बहुत विस्तार पूर्वक वर्णना किया है। अब देखिए तुलसीदास जी ने बहुत लोगों की वंदना किया और रामचरितमानस के सबसे प्राचीन कवि कौन है? वाल्मीकि जी। ऐसे तो शिवजी महाराज ने लिखा था रामचरितमानस को, लेकिन कविता के रूप में सबसे पहले वाल्मीकि जी ने लिखा। और वाल्मीकि जी भी राम जी के समकालीन थे, त्रेता युग में हुए थे। और वाल्मीकि जी के बाद में क्या जाने हजारों लाखों लोगों ने रामचरितमानस की कविता का गान किया, रामचरितमानस के ऊपर अपने किताबें लिखी। और आज भी लोग लिख रहे हैं, आज भी लोग गा रहे हैं। तो यहाँ मानस के जितने भी कवि हुए हैं आज तक में, उन सभी कवियों की भी वंदना किया तुलसीदास जी ने। क्यों वंदना किया? इसलिए वंदना किया, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। कहा वेद वस कारण राखा, भजन प्रभाव भाति बहु आशा। कहा वेद वस कारण राखा, भजन प्रभाव भाति बहु आशा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या अर्थ हुआ? यहाँ ये अर्थ हुआ कि दुनिया जानती है
जितने भी रामचरितमानस के कवि हुए हैं सब कवि जानते हैं कि लाखों लोगों ने इस कविता का गान किया, पुस्तकें लिखी, श्रवण किया, लेकिन जो कोई भी कुछ भी जानता है वो बोले बिना रहा नहीं, लिखे बिना रहा नहीं। यदि थोड़ा सा भी हम जानते हैं तो हम रह नहीं सकते, तो हमको बोलना ही होगा। बोले बिना कोई रहा नहीं। क्यों? क्योंकि वेद कहते हैं कि इस तरह से भगवान का गुणगान का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। भगवान का गुणगान यदि आप करो तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान को यदि प्रसन्न करना हो तो भगवान का गुणगान कीजिए, भगवान के गुणों का श्रवण कीजिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीजिए, भगवान के नाम का गुणगान कीजिए। इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। और आप समझ सकते हैं कि यदि भगवान यदि खुश हो जाए हम पर, आप पर, तो हमारे लिए दुनिया में दुर्लभ क्या होगा? हमारे लिए दुर्लभ कुछ भी नहीं होगा यदि भगवान प्रसन्न हो। और सब लोग जानते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं, हरि की कथाएं अनंत हैं। दुनिया जानती इस बात को। जानते हुए भी सब लोगों ने कथा का गान किया। इसलिए भी गान किया कि अपनी वाणी को पवित्र किया, अपने वाणी को आदमी ने शुद्ध किया। भगवान की कथा का गान करने से आदमी के, मनुष्य की वाणी तक भी शुद्ध होती है। इसीलिए भगवान की महिमा अनंत है, यह जानते हुए भी और लोगों ने इसका गान किया है। और देखिए कथा को आगे बढ़ाएं। मैं बहुत संक्षेप में सुना रहा हूं, अन्यथा रामचरितमानस में लगभग 12,000 पंक्तियां हैं। 12,000 पंक्तियों की कथा सुनाने में कई बरस लग जा सकते हैं, लेकिन बहुत संक्षेप कर करके और सिर्फ 9 दिन में इस कथा को सुनाना है। इसलिए मैं बहुत संक्षेप करके आप लोगों को सुना रहा हूं। अब देखिए तुलसीदास जी ने खुद मानस में लिख दिया कि उन्होंने संवत 1631 में इस महान ग्रंथ को लिखा। कब लिखाया? कोई रहस्य बात नहीं है, रहस्यमय बात नहीं। 1631 संवत में इन्होंने एक ग्रंथ को लिखा। लगभग 450 वर्ष पहले ग्रंथ को लिखा, ऐसा उन्होंने स्वयं लिख दिया। संवत 1631 से 31 करऊं कथा हरि पद धरि शीसा। करहु कथा हरि पद धरि शीसा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो 1631 में मैंने इस ग्रंथ को लिखा है, ये उन्होंने स्वयं डिक्लेयर कर दिया। और आगे देखिए कितना अच्छा बात लिखा है कि नौमी भौम 12 मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नौमी भौम 12 मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। यही दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल कहाँ चलिया वही। यही दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल कहाँ चलिया वही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और संवत 1631 में उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा और चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। अर्थात चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को अयोध्या में उन्होंने सबसे पहले इस कथा का गान किया। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है उसी दिन राम जी का जन्म, माने राम जी के जन्म उत्सव के दिन ही। और इस ग्रंथ का गान सबसे प्रथम बार तुलसीदास जी ने अयोध्या में किया। और तुलसीदास जी का कहना है कि जिस दिन राम जी का जन्म होता है, जन्मदिन मनाया जाता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां चले आते हैं। अर्थात
अयोध्या में चले आते हैं। हमारा सौभाग्य कि 2011 में राम जन्म के अवसर पर हम अपने धर्मपत्नी के संग में अयोध्या गए थे। वो बहुत आनंद हुआ था, 3-4 दिन रहे थे। और जिस दिन राम जी का जन्म का उत्सव मनाया जाता है, ठीक 12 बजे अयोध्या में लाखों बंदर हैं। जान करके आपको आश्चर्य होगा कि राम जी का जन्म 12 बजे दिन में, कृष्ण भगवान का जन्म 12 बजे रात में। तो 12 बजे दिन में आधे घंटे के लिए एक भी बंदर आपको नजर नहीं आएगा, जबकि लाखों बंदर है वहां अयोध्या में। राम जी के जन्म की महिमा है। तो हम लोग गए, बहुत आनंद हुआ। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जिस दिन राम जी का जन्म उत्सव होता है अयोध्या में, दुनिया भर के जितने भी तीर्थ हैं वे सारे तीर्थ वहां चले आते हैं। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल ताहा चलिया वही। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल ताहा चलिया वही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और अब आगे रामचरित मानस का रूपक और महात्म प्रसंग का वर्णन तुलसीदास जी ने विस्तार पूर्वक किया है। मैं सिर्फ एक लाइन कह करके और आगे बढ़ूंगा। रामचरित मानस का रूपक और महात्म, देखिए कितना अच्छा तुलना किया है। आम के पेड़ से तुलना किया है। आप पहले आम के पेड़ को अपने कल्पना में लाओ। देखिए क्या तुलसीदास जी कहते हैं, समझम नियम फूल फल ज्ञान, हरिपद रवि रस भेद बहाना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस भेद बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या अर्थ हुआ? भक्ति की तुलना किया आम के पेड़ से। और जैसे सम का मतलब हुआ मन का निग्रह, मन को वश में करना। मन को आप जानते हैं, मन अद्भुत यंत्र भगवान ने फिट किया हमारे आपके शरीर के अंदर। एक डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि मन है तो है कहां, लेकिन संत महात्मा लोग बता सकते हैं कि हमारे शरीर के भीतर मन कहां पर है। नहीं तो एक डॉक्टर की भी मजाल नहीं है कि बता दे मन कहां, बुद्धि कहां है, हृदय कहां है, वो सब बता देगा। लेकिन मन कहां है एक संत बता सकता है। खैर, तो मन को वश में करना, मन को वश में करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने उसकी विधि बता दिया है। मैं उतने विस्तार में नहीं जा रहा हूं, कथा में आगे हो सकता है सुनाऊं आपको। मन को वश में करने की विधि भी बताऊंगा। तो यहां तुलसीदास जी कह रहे हैं मानस के रूपक प्रसंग में कि मन को वश में करना और इंद्रियों को वश में करना, इसकी तुलना किया है लताओं से पताओं से। जैसे वृक्ष में लताएं होती हैं, पताएं होती हैं। आम के वृक्ष में लताएं होती हैं, पताएं होती हैं, फिर मंजर आता है। उस मंजर से फल प्रकट होता है और फिर उस फल, जब वो कच्चा फल होता है, फिर वो जब पक जाता है, आम जब पक जाता है तो हम और आप उसका आनंद लेते हैं। हाँ, तो भाई पेड़ है, पूरा पेड़, लताएं हैं, पताएं हैं, उसका जड़ है, उसका टहनी है, उसका डाली है, उसका पत्ता है। उन सब में तो आम का आनंद नहीं है। उसमें तो आप नहीं खा सकते। आम के पेड़ के पत्ते को खाइएगा? नहीं खाइएगा। भाई पत्ता से तो निकला है, मंजर से तो निकला है आम, मंजर खा लीजिए। मंजर से ही तो आम प्रकट हो रहा है, तो मंजर खा लीजिए, आम का आनंद ले लीजिए। नहीं, आप नहीं खा सकते, आप जानते हैं इस बात को। तो वही बात यहाँ तुलसीदास जी समझाना चाह रहे हैं। बहुत गंभीर पंक्ति है कि मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, उसकी तुलना किया है लताओं से, पताओं से। समजम नियम, और समजम नियम फूल, नियम को बताया। समजम नियम फूल है कि आप मन को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो, नियम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। तो इसकी तुलना कर रहे हैं मंजर से, फूल से। जैसे
आम के वृक्ष में मंजर आता है, फूल आता है, उसकी तुलना उससे तुलना किया है। और फल, मंजर से फल निकल गया, उसकी तुलना किया है ज्ञान से। यदि आपके हृदय में ज्ञान हो गया, आप ज्ञानी हो गए, आपके भीतर का ज्ञान प्रकट हो गया, तो समझिए कि फल प्रकट हो गया, उस मंजर से फल निकल गया। लेकिन ठहरिए, अभी वो फल खाने लायक नहीं है, अभी कच्चा है, अभी खट्टा है, अभी उसमें मिठास नहीं है, अभी खाने लायक नहीं है वो फल। जब हरि पद रति, भगवान के चरणों से जब आपको प्यार हो जाएगा, तब समझिए कि उस फल में मिठास आ गई, अब वो फल खाने योग्य हो गया। अर्थात भक्ति का अंतिम फल क्या है, भक्ति की अंतिम सीढ़ी क्या है, भक्ति की अंतिम मंजिल क्या है? भगवान के चरणों से प्यार हो जाए। फिर से सुनिए इस बात को। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस भेद बखाना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस भेद बखाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसी पंक्ति के पहले वाली जो पंक्ति थी, उसमें लिखा हुआ था कि क्षमा, दया, दम, लता बिताना। ये जो क्षमा है, जीवन में हम दया करते हैं, इसकी तुलना किया है लताओं से, पताओं से। और फिर मन का निग्रह है, मन को वश में करना है, इंद्रियों को वश में करना है, इसकी तुलना किया है मंजर से। और यदि आपके हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया, तो उसकी तुलना किया है फल से। लेकिन फल अभी कच्चा है, अभी खट्टा है, अभी उसमें मिठास नहीं है, अभी वो खाने योग्य नहीं है। और वही फल जब पक जाएगा, उसमें मिठास हो जाएगा, तभी वो खाने योग्य होता है। उसी प्रकार हमारी भक्ति में भी मिठास यदि आ जाए, हमारे भक्ति की मिठास तब मानी जाएगी जबकि भगवान से हमको आपको प्यार हो जाए। भक्ति की अंतिम मंजिल है, मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल है, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है कि मनुष्य शरीर हम और आप पाए। और भक्ति भी हर तरह से हम और आप भक्ति भी कर रहे हैं। कोई भी आदमी अभक्त नहीं है दुनिया में, सभी कोई न कोई प्रकार की भक्ति करते ही है। लेकिन उस भक्ति की अंतिम मंजिल क्या है? जिस तरह से आप आम के वृक्ष के पत्ते को नहीं खा सकते, उसकी डालियों को नहीं खा सकते, उसकी लताओं पताओं से वो आनंद आप प्राप्त नहीं कर सकते, उसी प्रकार जब तक कि भगवान से आपको प्यार नहीं हो जाए, भगवान के चरणों में रति नहीं जब तक जागृत होगी, तब तक भक्ति की अंतिम मंजिल नहीं मिलेगी। रामचरितमानस में ऐसे 50 उदाहरण मैं आप लोगों को सुनाऊंगा समय समय पर, जहां पर कि बड़े बड़े देवी देवताओं ने, बड़े बड़े संत महात्माओं ने भी और भगवान से वरदान स्वरूप भगवान के चरणों में रति का वरदान मांगा है कि हे भगवान, आपके चरणों में प्यार हो जाए, यही वरदान दे दो और कुछ भी वरदान नहीं चाहिए। एक उदाहरण सुना करके मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, भरत जी जा रहे हैं, प्रयागराज तीर्थ में स्नान किया है, चित्रकूट जा रहे हैं राम जी को मनाने के लिए, वापस अयोध्या लाने के लिए, और सारे अयोध्या वासियों को संग लेके जा रहे हैं। मार्ग में चित्रकूट के मार्ग में प्रयागराज तीर्थ आया है, जहां भरत जी ने स्नान किया है। और प्रयागराज तीर्थ से वाणी निकली है कि हे भरत, तुम आज कुछ वरदान मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं। भरत जी ने क्या कहा कि आप वरदान की बात कर रहे हो, मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। मैं क्षत्रिय हूं, भीख मांगना मेरा धर्म नहीं है, देना मेरा धर्म है, लेकिन क्षत्रिय होकर के भी और मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। मांगो भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म। और क्या भीख मांगा? अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहु निर्वाम, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान अनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। क्या अर्थ हुआ? कि मुझको अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म भी नहीं चाहिए, न मेरी कामना है, कोई काम में मेरी रुचि भी नहीं है, यहां तक कि गति न चाहे हो निर्वाण, मोक्ष भी नहीं चाहिए। अरे आदमी चार ही चीज तो मांगता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और भरत जी बोलते हैं मुझको इन चारों में से कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म
रति राम पद। राम जी के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे जन्म जन्मांतर, बस यही वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से 50 ऐसे उदाहरण हैं जहां शिव जी महाराज, ब्रह्मा जी, जनक जी, सनकादिक ऋषि, हनुमान जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, सब लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, संत महात्माओं ने भगवान से भगवान के चरणों में रति का वरदान मांगा है। तो वही बात यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति की आखिरी मंजिल है भगवान से प्यार हो जाए। देखिए, हम लोग संसार से तो प्यार कर लेते हैं, अपने धन दौलत से हम और आप प्यार कर लेंगे, बेटे बेटियों से प्यार कर लेंगे, पोते पोती से प्यार कर लेंगे, नाती नतनियों से प्यार कर लेंगे, जमीन जायदाद से प्यार कर लेंगे, लेकिन भगवान से जल्दी प्यार हमको आपको नहीं हो पाता। तो यहां तुलसीदास जी ने समझा दिया संक्षेप में आम के पेड़ की तुलना करते हुए कि जिस तरह से आम के पेड़ की अंतिम मंजिल है आम का पका हुआ फल, उसी प्रकार भक्ति की अंतिम मंजिल है, मनुष्य जीवन पाने का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम मंजिल है, अंतिम उद्देश्य है, सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है कि भगवान से प्यार हो जाए। और याद रखें कि यदि भगवान से प्यार हो जाएगा तो हमारे लिए कुछ भी दुनिया में दुर्लभ नहीं होगा। हाँ, सीधे हमारे लिए विमान आवेगा और सीधे हम भगवान के धाम चले जाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए, प्रत्येक हिंदू के घर में रामचरितमानस रहता ही है। कौन ऐसा हिंदू होगा जिनके घर में रामचरितमानस नहीं है, हनुमान चालीसा नहीं है? वो सबके घर में है, गीता भी होगा सबके घर में। तो अधिकांश हम और आप क्या जानते हैं? रामचरितमानस को हम लोग पढ़ते हैं, राम जी की कहानी हम लोग पढ़ते हैं, रामायण सीरियल भी हम लोगों ने देखा होगा, आप लोग सबों ने रामायण सीरियल भी जरूर देखा होगा। तो ज्यादातर लोग जो हैं भगवान की स्थूल कथाओं में ही उलझ के रह जाते हैं कि भाई राम राजा हुए, अयोध्या के राजा दशरथ थे, उनके 4 बेटे थे, ऐसे ऐसे राम जी गए, धनुष तोड़ दिया तो सीता जी से विवाह हो गया, कैकेयी ने कोई षड्यंत्र किया और राम जी को वनवास हो गया, और 14 वर्ष वनवास के बाद में सीता जी का हरण हो गया, वहाँ लंका में जा करके रावण को मारा और सीता जी को लेके आया है, अयोध्या में राजा बन गए। ज्यादातर आदमी इतनी कहानी जानता है, अधिकांश लोग इतनी ही दूर की कहानी हमारा जानते हैं। लेकिन रामचरितमानस इससे कहीं बहुत आगे की बात बताती है, बहुत उच्च कोटि की बातें बताती है। ये तो स्थूल कथाएं, इसके अंदर में अद्भुत शिक्षाएं छिपी है। स्थूल कथाएं तो हजारों लाखों करोड़ों आदमी जान रहा है लेकिन उनमें से बहुत कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इसके भीतर की अद्भुत शिक्षाओं को पकड़ पाते हैं। और अद्भुत शिक्षाओं के भीतर में भी जो आध्यात्मिक रहस्य है छिपा हुआ, उसको पकड़ पाने वालों की तो संख्या और भी कम होगी। और आध्यात्मिक रहस्य भी आपने पकड़ लिया मान लो, और भगवान का कभी कभार आपको दर्शन भी होने लगा मान लीजिए। देखिए, भगवान का दर्शन जो है कठिन है जरूर, लेकिन असंभव नहीं है, दुर्लभ नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान दर्शन नहीं देता है। यदि भगवान किसी को दर्शन ही नहीं दिया होता आज तक, तो इतना संत महात्मा लोग क्यों इतने हजारों लाखों वर्षों से जो भगवान की कथा सुना रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्यों? इसका मतलब भगवान दर्शन देता है। ऐसी बात नहीं कि भगवान दर्शन नहीं देता, साधारणतया नहीं देता है, माने मामूली बात नहीं है भगवान को दर्शन पाना, लेकिन असंभव भी नहीं है। तो स्थूल कथाएं जानने वाले तो सब लोग हैं, उन स्थूल कथाओं में से अद्भुत शिक्षाओं को ग्रहण करने वाले बहुत थोड़े से लोग होते हैं, और उन अद्भुत शिक्षाओं के भीतर भी आध्यात्मिक रहस्यों को पकड़ पाने वाले लोगों की संख्या तो और भी कम होती है, और उनमें भी बहुत संख्या कम होती है जो भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। और भगवान का दर्शन प्राप्त करने का भी से भी बड़ी बात है, भगवान के दर्शन को प्राप्त आपने कर लिया, उससे भी उच्च कोटि की बात है यदि भगवान के चरणों से प्यार हो जाए आपको। इससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं। ये रामचरितमानस ऐसा महान ग्रंथ है, दिव्य ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। इसमें यदि आप डूबोगे
तो भगवान से प्यार हो जाएगा आपको। और भगवान से यदि प्यार हो गया तो ये विश्वास मानिएगा कि 84 लाख में भटकने से हम मुक्त होंगे ही, भगवान के धाम सीधे चले जाएंगे, हमारे लिए विमान आवेगा और भगवान के धाम में जाकर के वहां के आनंद पूर्वक जीवन में हम रहेंगे। कौन नहीं चाहता है कि हमारे लिए विमान आवे? बचपन से ही हम लोगों ने देखा है कि मृत्यु होती है हर एक घर में, कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां मृत्यु नहीं होती है। तो आपने कभी विचार किया कि वो मृत्यु के बाद वो जीवात्मा कहां चली गई? उसका पता ठिकाना क्या है? उसका एड्रेस क्या है? अभी तो हमारा एड्रेस है श्याम बाजार रोड दुमका, लेकिन शरीर से जब निकल जाऊंगा तो हमारा एड्रेस क्या होगा? कोई नहीं जानता। तो क्या अच्छा नहीं होगा कि हमारे लिए विमान आवे, सीधे भगवान के धाम हम चले जाएं, इधर उधर भटकने से बच जाएं? तो ये महान ग्रंथ है जो हमको आपको भगवान से प्यार करवा देने वाला ग्रंथ है। और भगवान से यदि प्यार हो जाएगा तो हमारा उद्धार भी निश्चित है। तो ये ग्रंथ जो है ये भगवान से प्यार पैदा कर दे, ऐसा महान ग्रंथ है। इसमें जरूर हमको आपको डूबना चाहिए। और आइए कथा को आगे बढ़ाएं। अब देखिए यहाँ सब लोगों की वंदना करते करते अब तुलसीदास जी ने भगवान के नाम की वंदना किया है, राम के नाम की वंदना किया। और इसी राम के नाम की वंदना प्रसंग में ही और यह बताया जाएगा कि भगवान बड़े, कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम। आपको डिसीजन करना है, आपको निर्णय करना है। आप जो भाई बहन सामने बैठे हैं, आप लोगों को विचार करना है, आप लोगों को फैसला देना है कि भगवान बड़े, कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम। ये बोलने वाला नहीं बोलेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि मना किया है बोलने वाले को कि तुम मत बताओ, ये सुनने वाले निर्णय करें कि भगवान बड़े, कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। तो ये राम नाम वंदना प्रसंग ये बालकांड में तुलसीदास जी ने 9 दोहों के बीच में इसको विस्तारित किया है। और इस 9 दोहों की जो कथा है, राम के नाम की वंदना किया है, उसको 9 भागों में तोड़ तोड़ के मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, संक्षेप में सुनाऊंगा, जिससे कि ये महान प्रसंग सरलता पूर्वक हमको आपको समझ में आवे। तो ये 9 दोहों की कथा को 9 भाग में तोड़ के मैं सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन। सबसे पहले राम नाम जो है, इसकी महिमा का गान किया गया है। और ये कहा बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु किसान भानु हिम कर को। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु किसान भानु हिम कर को। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो 9 भाग की कथा में सबसे पहला कि राम के नाम की महिमा बताई गई है कि राम के नाम की क्या महिमा है। तो राम नाम में सबसे पहले बताया जा रहा है 3 अक्षर होते हैं, र, आ और मैं। इन 3 अक्षरों के संयोग से, मिलन से राम बनता है। तो भाई यहाँ बोला जा रहा है कि जो राम में जो र है वो अग्नि का बीज मंत्र है, अग्नि देवता का बीज मंत्र र है। और आ वो सूर्य देवता का बीज मंत्र है। और मैं वो चंद्रमा देवता का बीज मंत्र है। तो राम बोलने का मतलब कि आपने 3 देवताओं के बीज मंत्र का गान कर दिया, अग्नि देवता, सूर्य देवता और चंद्रमा देवता है। और दूसरी बात कह रहे हैं, तुलना कर रहे हैं,
कि राम नाम जो है ब्रह्मा विष्णु और शिव का रूप है। देखिए वेदों, इसको सरल भाषा में हम समझाने का प्रयत्न करें। वेदों को कहा गया है ब्रह्मा विष्णु शिव के महेश, शिव माने महेश बोल लीजिए। वेद जो होते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर बताए गए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर को मानो वेद, यानी वेद की तुलना किया ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर से। तो शरीर के भीतर एक आत्मा भी होती है। तो यहाँ राम नाम जो है, राम शब्द जो है, उसकी तुलना किया उस आत्मा से। वेद की आत्मा, शरीर तो है ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन वेद की आत्मा राम। ये जो राम जो है ये वेद की आत्मा बताया गया है। और ये भी संत समझाते हैं कि राम की महिमा तो वेदों से भी बढ़ करके है। क्यों? कि भाई वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है। लोग बोलते हैं महिलाओं को नहीं है, तो फलाने को नहीं है, तो ये जाति को नहीं है, तो वो जाति को नहीं है। तो वेद पर सबका अधिकार नहीं है, लेकिन राम के नाम पर सबों का अधिकार है। इसलिए राम का नाम तो जो है वो वेदों से भी बढ़ करके यहाँ बताया जा रहा है। राम नाम की महिमा पर हम और आप विचार कर रहे हैं। और दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है शिव जी का, कि शिव जी काशी में जो कोई भी प्राणी प्राण त्यागता है, काशी शिव जी की नगरी कही जाती है, वहां जो कोई भी 84 लाख योनियों में कोई भी प्राणी प्राण त्यागेगा तो उसको शिवजी महाराज उसके मरणासन्न प्राणी के कानों में राम नाम का मंत्र फूंक देते हैं, जिससे कि उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको मोक्ष हो जाता है। और सारे लोग, आप लोग जानते होंगे कि जब आदमी सोचता है कि अब मेरे को प्राण त्यागना है तो चला जाता है, काशी चला जाता है कि भाई अब वहीं मरूंगा। कोई वृंदावन चले जाते हैं, कोई कहाँ चले जाते हैं। तो भाई काशी में जो शिवजी महाराज राम नाम का मंत्र देते हैं हमारे आपके कान में, तो वो शक्ति कहाँ से आई? शिव जी में चमत्कार कहाँ से आया? तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो पहली बात ये बताई जा रही है कि राम का नाम जो है ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। महामंत्र जो ही जपत महेशु। शिवजी महाराज किसके ध्यान में डूबे रहते हैं? आप जब भी फोटो देखिएगा शिव जी का, वो ध्यान मग्न है। किसका ध्यान कर रहे हैं? किसको याद कर रहे हैं? किसका नाम जप रहे हैं? वो राम जी का ध्यान कर रहे हैं, राम जी का जप कर रहे हैं, राम जी के ध्यान में डूबे हुए। और राम का नाम महामंत्र बताया जा रहा है। और काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी में मुक्ति के लिए राम के नाम का उपदेश शिवजी महाराज करते हैं। और दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है गणेश जी का, महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो सबसे बड़े प्रेमी दुनिया में, विश्व में, ब्रह्मांड में राम के सबसे बड़े प्रेमी कौन है? तो शिवजी महाराज। और सेकंड नाम किनका बताया जा रहा है? गणेश जी का। और यह बताया जा रहा है कि राम के नाम की महिमा को और गणेश जी भी जानते हैं। गणेश जी भी राम के नाम का ही जप करते रहते हैं। और राम के नाम को जप करते रहने से और नन्हे से छोटे से बालक देवता होते हुए भी और गणेश जी प्रथम पूज्यत बन गए। और तीसरा उदाहरण दिया जा रहा है वाल्मीकि जी का, जान आदि कवि नाम प्रतापु भय शुद्ध करी उल्टा जापू। जान आदि कवि नाम प्रतापु
जय राम जय जय राम। आदि कवि रामचरितमानस के आदि कवि वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी को आदि कवि बोला जाता है, माने सबसे प्राचीन कवि कहा जाता है। तो राम के नाम की महिमा और वाल्मीकि जी ही जानते हैं। और भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू, वाल्मीकि जी बहुत खतरनाक डाकू हुआ करते थे अपने जमाने में। लोगों का गर्दन काट करके और उसकी माला बना करके पहना करते थे, इतने भयानक डाकू थे। एक दफे की बात है, सनकादिक ऋषियों से उनका मुकाबला हो गया और सनकादिक ऋषियों की कृपा उन पर हो गई और सनकादिक ऋषियों के समझाने से और वो भक्त बन गए। तो सनकादिक ऋषियों ने उनसे कहा राम राम जपने के लिए। तो इतने बड़े पापी थे कि उनके मुख से राम राम नहीं निकलता था। तो क्या करें? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि ठीक है, राम राम नहीं बोल सकते हो, मरा मरा बोलो। तो राम का उल्टा मरा। तो वाल्मीकि जी ने मरा मरा कहा। यदि आप जोर जोर जल्दी जल्दी मरा मरा बोलो तो राम राम का ध्वनि सुनाई देने लगेगा, है? तो वाल्मीकि जी इतने घोर पापी, उल्टा जपा नाम उन्होंने, फिर भी वो परम पवित्र हो गए, महान बन गए और ब्रह्मा जी के लोक में वास करते हैं। और ब्रह्मा जी जो सुख भोग करते हैं वो वाल्मीकि जी सुख भोग करते हैं। यहाँ वाल्मीकि जी ने भी राम नाम का ही आश्रय लिया और राम नाम के आश्रय से, राम नाम का जप करने से इतने महान बन गए। और अगला उदाहरण पार्वती जी का है। और ये यहाँ कहा जा रहा है कि पार्वती जी विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का जप किया करती थी। विष्णु भगवान के 1000 नाम। तो विष्णु भगवान के 1000 नाम जपते रहने से और बहुत वक्त लग जाता था, कई घंटे लग जाते थे। तो शिवजी महाराज को नाश्ता पानी में देर हो जाया करती थी। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि शिवजी ने एक बार समझाया कि तुम एक बार राम का नाम ले लो तो विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम के बराबर हो जाएगा। तो जब से शिवजी महाराज ने समझाया कि एक बार राम बोलने का मतलब सहस्त्र विष्णु भगवान के 1000 नाम के बराबर एक राम का नाम। तो पार्वती जी ने क्या किया कि उनका बात मान लिया, शिव जी का बात मान लिया और अब वे भी राम नाम का जप करने लगी। शिव जी महाराज को क्या फ़ायदा हुआ कि उनको टाइम से नाश्ता पानी खाना मिलने लगा। शिव जी भी खुश और माता पार्वती जी भी खुश। ये लिखा है, मैं उतने विस्तार में यहाँ नहीं जा रहा हूँ। तो 9 भागों की कथा में पहला भाग संक्षेप में हमने यहाँ समाप्त किया। राम नाम की महिमा को कहा, राम नाम के महत्व को यहाँ कहा। और देखिए दूसरी बात कि राम में 2 अक्षर होते हैं, रा और मैं। राम को यदि 2 भाग में बांटिए तो रा और मैं। तो यहाँ कहा जा रहा है प्रसंग के दूसरे भाग में तुलसीदास जी ये कहते हैं कि 4 युग होते हैं, आप जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सभी युगों में भगवान अवतार ले लेकर के आते हैं। सतयुग में भगवान आए नर नारायण का रूप बना करके, त्रेता में भगवान आए राम लक्ष्मण बन करके, द्वापर में भगवान आए कृष्ण और बलराम बन करके। तो कलयुग में हमारा आपका कौन सहारा? अभी तक तो भगवान आए नहीं। उन युगों में भगवान आए, लोगों ने उनका दर्शन किया, उनके सानिध्य, उनकी बातों को सुना और उनको देख देख करके सबका उद्धार हो गया, सबका कल्याण हो गया, सबका मोक्ष हो गया, सब तर गए। लेकिन हमारा आपका कौन सहारा इस कलयुग में? अभी तक तो भगवान आए नहीं। भागवत की कथा आपने सुनी होगी, उसमें लोग बताते हैं कि भगवान का अवतार होगा, कलयुग में भी होगा, कली अवतार होगा, लेकिन अभी उसमें लाखों बरस की देर है। जब कलयुग का समापन का समय आएगा उससे लगभग 200 बरस पहले और कली भगवान का अवतार होगा, उसमें लाखों बरसों की देर है। तो हमारा आपका कौन सहारा? लाखों बरस तो हम जिएंगे नहीं। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे आपके जैसे साधारण लोगों के लिए और राम का नाम ही और एकमात्र सहारा है और इसी का जप करके, इसी का आश्रय लेकर के ही और हम भी अपना कल्याण कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कर सकते हैं जिस तरह से अन्य अन्य युगों में, सतयुग में लोग नर नारायण का दर्शन करके और सानिध्य प्राप्त करके अपना उद्धार किया, त्रेता में राम लक्ष्मण का दर्शन करके उद्धार प्राप्त किया, द्वापर में कृष्ण बलराम का दर्शन करके उद्धार अपना किया, कल्याण किया। उसी तरह से हम मनुष्य, जिस कलयुग के जो हम मनुष्य हैं,
हम लोग राम नाम का आश्रय लेकर के अपना उद्धार कर सकते हैं। यही बात संक्षेप में यहाँ भाग 2 में बताई जा रही है। आइए जल्दी जल्दी भाग 3 में मैं आपको ले चलूँ। समुझत सरिस नाम वरु नामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। समुझत सरिस नाम वरु नामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत गूढ़ मतलब है, बहुत गंभीर मतलब है। यहाँ एक मतलब है, ये कहा जा रहा है कि समझने में नाम और नामी, नामी का मतलब साक्षात भगवान। तो भाई आम बोलचाल में समझने में नाम और नामी माने नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ऐसी समझ में आएगा कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। अब गौरी दारुका यदि हम और आप बोलेंगे तो गौरी दारुका जी सामने बैठे हुए तो समझ में आएगा कि भाई नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, नाम बोलने से ही गौरी दारुका मुस्कुरा दिए। तो उसी तरह से समझने में भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन नहीं नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। समुझत सरिस नाम वरु नामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। समुझत सरिस नाम वरु नामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समझी कहि साधु। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समझि साधु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो यहाँ बताया जा रहा है कि नाम और नामी समझने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन नहीं नहीं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। नामी जो है माने नाम जो है वो आगे आगे चलता है, और साक्षात भगवान जो है या नामी जो है वो अपने नाम के पीछे पीछे चलते हैं। एक भजन की पंक्ति भी आप लोगों ने सुने होंगे।